ओवरथिंकिंग यानी ज्यादा सोचने की आदत क्या है, कैसे निपटें? कई लोग अपनी इस आदत से परेशान हो चुके हैं। बहुत सोचते हैं, इतना ज्यादा कि उनकी निजी जिंदगी पर असर पड़ने लगा है। उनके दिमाग में कोई ख्याल आता है, उसको लेकर वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। घंटों और दिनों तक उसके बारे में सोचते ही रहते हैं। इस वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ने लगा है। कई बार वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती भी नहीं है जितना वह सोचते हैं। कुल मिलाकर इतना स्ट्रेस लेने से उनका बीपी अब रहने लगा है, यानी उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई है। कि क्या ओवरथिंकिंग कोई मानसिक डिसऑर्डर है? यह भी जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा सोचने की दिक्कत से कैसे निपटा जाए। कि वो बहुत ज्यादा सोचते हैं या उनका दिमाग चलता रहता है। तो पहले तो यह जान लेते हैं कि हमारा मस्तिष्क ही एक थिंकिंग मशीन है, यानी कि उसका काम ही है सोचना या सोच को प्रोड्यूस करना, और ये कांस्टेंट होता रहता है। तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तब है कि द ब्रेन हैज इट्स माइंड ऑफ ही ओन, या फिर थॉट थिंक देम सेल्फ, यानी विचार अपने आप को खुद से विचार हैं। ये एक जनरल विचार आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब एहसास होता है कि हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं या बहुत ज्यादा विचार रहे, उसका असर जो है उनके स्ट्रेस पर पड़ रहा है, उन्हें चिड़चिड़ापन हो रहा है, उन्हें उदासीनता या उन्हें घबराहट हो रही है, तब जाके हम लगता है कि ये ज्यादा हो रहा है। इसको यह तो नहीं बोल सकते कि ये कोई अपने आप में कोई एक डिसऑर्डर है या डिसऑर्डर के लिए एंटिटी है, बट ये जरूर सते यह काफी सारे मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम के लिए एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। इसे क्लिनिकली हम चिंता भी बोल सकते री, और इसमें जो है जो चिंता है, चिंता में भी जो ओवरथिंकिंग होती है, तो यह आपस में एक सल कबार मानते अपने आप में अलग से डर है। क्या कुछ लोग ज्यादा सोचने की आदत की परेशान होते हैं? कुछ लोगों को तो ये जरूर कह सकते हैं कि कई लोगों को जेनेटिक तौर पर या फिर कई लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेडिस्पोजिशन की वजह से ओवरथिंक करने की टेंडेंसी ज्यादा हो सकती है। कई बार लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है जिसकी वजह से आपका थिंकिंग का प्रोसीजर और लोगों के मुकाबले ज्यादा बढ़ सकता है। जैसे कि को फाइनेंशियल समस्या आ जाना, घर में कोई आपद आ जाना, घर में कोई परेशानी आ जाना, ऑफिस में कोई बड़ी बात हो जाना। इसकी वजह से ओवरथिंकिंग कई बार बढ़ी जाती है। ओवरथिंकिंग से क्या कोई हेल्थ पर प्रॉब्लम आ जाती है? तो हाँ, बिल्कुल सच है, क्योंकि इससे शारीरिक प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो सकती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब पर असर हो सकता है। क्योंकि इसके पीछे सिंपल सा कारण ये है कि हमारा मस्तिष्क इमेजिनेशन और रियलिटी में ज्यादा फर्क नहीं करता। तो मान लीजिए अगर आप चिंता कर रहे हैं कि आपने बॉस को आपके बॉस ने सबके सामने आपको क्यों डांट दिया, और फिर ये चिंता जो है, ये जो ओवरथिंकिंग है, ये बढ़ती चली गई कि ऐसा क्या चल रहा था, ऐसा मैंने क्या कर दिया, औरों को क्यों नहीं डांटा, मुझे ही क्यों डांटा, अगली बार करेंगे तो मैं इस तरीके से कर दूंगा। तो ये सारी इमेजिनेशन जो है कई बार अलार्म रिएक्शन जो है, बॉडी का अलार्म रिएक्शन को जन्म दे सकती है। अब अलार्म रिएक्शन जब होती है तो एक खतरे की घंटी बजती है, जिससे कि आपका हार्ट रेट, आपका परस्पिरेशन रेट, आपका ब्रीथिंग रेट सब बढ़ जाता है और आप फाइट या फ्लाइट करने पर आ जाते हैं। ये अगर बहुत दिनों तक कंटिन्यू होता रहे तो आपको कोई भी शारीरिक समस्या भी आ सकती है, और इसके साथ साथ ये कई बार मानसिक समस्याओं को भी बढ़ा सकता है, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर, जैसे कि जनरलाइज एचटी, यानी कि चिंता करने की, लगातार चिंता करने की एक प्रॉपर जिसे डिसऑर्डर एंटिटी होती है, हो सकता है डिप्रेसिव सिंड्रोम बन सकता है, या कि उदासीनता का सिंड्रोम बन सकता है। और इससे जो है बाकी जो मानसिक परेशानियां हैं जो कि ज्यादा इससे खतरनाक है वो भी बन सकती है। यह आपकी सेकेंडरी लेवल पर आपकी सोशल समस्याओं को भी बढ़ा सकता है, जैसे कि जब आप चिड़चिड़ा सोचने की वजह से, तो यह बाकी लोगों को यह एहसास दिला सकता है कि आपसे डील ना करे तो ही अच्छा है। अगर आप ओवरथिंक कर भी रहे हैं तो उसका जो आउटकम होता है वह यली पॉजिटिव होता है। आप कुछ एक्शन ले राइट।
पहला चीज तो इस चीज को एहसास करना जरूरी है कि या मैं सलूशन की तरफ सोच रहा हूँ, ओवरथिंक कर रहा हूँ, या प्रॉब्लम की तरफ कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि इस बात को भी जानना जरूरी है कि हम अब हर सोच जो क्योंकि सिर्फ हमारे दिमाग में जन्म ले रही है तो वो इम्पोर्टेंट है, इस विचार से बाहर आना है। हमें देखना है कि इनम से कई विचार रिप है और बिना बात के आए जाते, इनसे कोई मतलब शायद इनका है ही नहीं, पोर्टेंट ही नहीं है। तो ओवर इम्पोर्टेंस ऑफ द थॉट को हमें बचना है। तीसरा चीज यह है कि अगर आपको यह आदत हो चुकी था करने की तो अपने आप से बोल के रखिए कि मैं दिन में एक बार 15 मिनट ओवरथिंक करूंगा या जानू कर उस सम इनवाइट करूंगा थिंकिंग को। इसके अलावा जब मुझे ओवरथिंकिंग होने की एहसास होता है, यह देख सकते हैं कि अगर कंटिन्यूली आप ओवरथिंक कर रहे हैं तो और अगर आपसे से काबू नहीं होता है तो एक प्रोफेशनल हेल्प लेना इसमें बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो चुके, डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार हो चुके हैं, इसलिए आप ओवरथिंक कर रहे हैं। तो आप उसे लाइज ना कर उसे छोटा ना बनाएं कि ये कोई या तो सिर्फ एक सोचने की छोटी सी प्रॉब्लम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है।